श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री धाम वृंदावन की जय हो। आप सभी को श्री धाम वृंदावन से जय श्री राधे। ना मैं बाकी, ना मेरी मैं बाकी, ना मैं बाकी, ना मेरी मैं बाकी, मैंने खुद को तुझ पे वार दिया। ऐसा भाव जो भी रखे उसने प्रभु को पा लिया। क्योंकि जब तक खुद यानी मैं, हम खुद को और अपने इस मैं को जब तक हम लोग नहीं त्यागेंगे तब तक हमें प्रभु का दर्शन नहीं होगा, तब तक हमें प्रभु जो हैं वो नहीं मिलेंगे। इसीलिए हम सबको अपनी इस मैं को और इस मैं, इन दोनों को ही त्यागना पड़ेगा, खुद को और अपनी मैं को। क्योंकि जब तक नहीं त्यागेंगे, जब तक इसे प्रभु पर नहीं वारेंगे, तब तक हमें प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ जब कहते हैं कि प्रभु को कैसे रिझाएं, तो रिझाने के लिए उन्हें कोई वस्तु थोड़ा ना कि कुछ वस्तु अर्पण करें तभी प्रभु रीझते हैं, ऐसा नहीं। प्रभु उन पर रीझते हैं जो अपनी इस मैं को त्याग देते हैं। जहाँ नहीं कि ऊंचा अपना नाम हो, जहाँ नहीं कि ऊंचा अपना नाम हो, तमन्ना ये भी नहीं कि अपने हाथों से कोई बड़ा काम हो। जीवन की अभिलाषा ये है, जीवन की अभिलाषा यह है कि अंतिम सफर तक जिह्वा पर केवल श्री राधा नाम हो। अंतिम समय तक जिह्वा पर केवल श्री राधा नाम हो। बहुत मुश्किल है अंतिम समय तक इस जिह्वा पर श्री राधा नाम रहना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सभी के मन में एक प्रश्न आता है कि क्या हम जो नाम जप है इतना हो पाएगा कि अंतिम समय में हमें श्री जी मिलेंगी। और कई बार ऐसा मन में प्रश्न भी आता है कि क्या हमें श्री जी मिलेंगी। तो एक दृष्टांत की सहायता से हम आप सभी को ज़रूर समझाना चाहेंगे। एक नदी के किनारे एक साधु रहते थे और वो हमेशा एक ही बात जो थे बोलते रहते थे कि जो चाहोगे वो पाओगे। अब वहाँ जो भी कोई जितने भी जो व्यक्ति थे, जितने भी लोग थे, जब उस नदी से गुजरते थे तो वो उन साधु महात्मा की बात को सुनकर वो सभी हंसते थे। वो सोचते थे कि ये साधु महात्मा बोलते हैं कि जो चाहोगे वो पाओगे, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो चाहो वो मिल जाए, ये कोई आसान थोड़ा ना है। तो सभी जितने भी व्यक्ति थे जब वो वहाँ से निकलते थे तो उन साधु महात्मा की बातों पर बहुत ज़्यादा वो हंसते थे। एक दिन एक बहुत ही परेशान व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उस व्यक्ति ने उन साधु महात्मा की बात सुनी जो बोल रहे थे जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। अब उस व्यक्ति ने सोचा क्यों ना इन महात्मा के पास जाया जाए और हो सकता है जो ये कह रहे हैं वो पूरा हो जाए। वो व्यक्ति जाता है उन साधु महात्मा के पास और उनसे पूछता है कि हे महात्मा, जो आप कह रहे हैं कि जो चाहोगे वो पाओगे, क्या वो हमें मिल सकता है? तो साधु महात्मा ने हाँ कहा कि हाँ बिल्कुल, तुम जो चाहोगे वो पाओगे। तो क्या जो मैं चाहता हूँ आप वो मुझे दे सकते हैं? साधु महात्मा ने हाँ कहा कि हाँ, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक बहुत बड़ा हीरा व्यापारी बनना चाहता हूँ। तो क्या आप मुझे वो हीरा व्यापारी बना सकते हैं? साधु महात्मा ने हाँ किया और साधु महात्मा ने कहा कि आज मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, इसे तुम अपने साथ रखना और इसे तुम अपने साथ ले जाना। और जो ये तुम्हें मैं दोनों एक हीरा और मोती दे रहा हूँ, अगर तुम इसे संभाल कर रखोगे तो तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। वो व्यक्ति बड़ा खुश होता है। साधु सबसे पहले अपना पहला हाथ देता है, एक हाथ उस व्यक्ति के हाथ में देता है। तो साधु महात्मा कहते हैं कि जो ये हाथ है ये है समय। तुम अपने समय को बिल्कुल भी नष्ट मत जाने देना, एक क्षण भी अपना व्यर्थ मत जाने देना।
और फिर साधु महात्मा अपना दूसरा हाथ देते हैं, तो कहते ये जो दूसरा हाथ है ये है धैर्य। अपने जीवन में धैर्य रखिए। तुम समय और धैर्य इन दोनों को अपने जीवन में जब रखोगे तो तुम्हें जो चाहिए, तुम जो चाहोगे तुम उसे पाओगे। वो व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ और वहां से चला गया। अब वो व्यक्ति एक हीरा कारोबारी के यहाँ नौकरी करने लगा और समय के अनुसार उसने, जैसा कि साधु महात्मा ने उसे कहा था कि अपने समय को नष्ट ना करना, उस व्यक्ति ने एक क्षण भी अपना नष्ट नहीं करा, जैसा कि साधु महात्मा ने कहा था। और उसी समय के साथ साथ उसने अपने जीवन में धैर्य भी रखा। अब कुछ समय बाद वही व्यक्ति एक बहुत बड़ा हीरा कारोबारी बन गया। तो इस दृष्टांत से आपको ये समझना चाहिए कि जीवन में अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो चीजों को अपने जीवन में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला आता है समय। अपने समय को आप सभी नष्ट ना करें। और दूसरा आता है धैर्य। जीवन में धैर्य रखना बहुत ही जरूरी है। कई बार हमारे मन में ऐसा आता है कि क्या श्री जी हमें मिलेंगी? जो भक्त हैं उनका एक ही तो पुकार होती है कि क्या श्री जी हमें मिलेंगी। और जो संसारिक लोग हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, उनके मन में भी ये बात आती है कि जो मैं पाना चाहता हूं क्या वो मुझे मिलेगा। सिर्फ सोचने से नहीं होगा कि आपने सोचा और विचारा और हो गया, नहीं। चाहे वो भजन मार्ग का पथिक है, चाहे वो गृहस्थ मार्ग का पथिक है, चाहे वो कोई भी है, चाहे आप संसार की कोई वस्तु पाना चाहते हैं, चाहे आप बहुत बड़े कारोबारी बनना चाहते हैं, और चाहे अगर आप श्री जी को पाना चाहते हैं, तो अपने एक भी क्षण को आपको नष्ट नहीं करना, अपने समय को आपको नष्ट नहीं करना। समय एक ऐसी मूल्यवान वस्तु है जो एक बार चली जाए वो दोबारा नहीं आती। और ऐसे उसी के साथ आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि कैसे हम तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, हमारा काम आगे नहीं बढ़ रहा है, हमें श्री जी नहीं मिल रही है, हमारा भजन सही हो भी रहा है या नहीं। यहाँ अधैर्य जब होता है, जब हम अपने धैर्य को खो देते हैं, उसी समय ऐसी स्थिति आती है। इसलिए हमारी बात को आप सभी समझिए। चाहे कुछ बनना चाहते हैं, चाहे श्री जी को पाना चाहते हैं, समय और धैर्य आप सभी को रखना बहुत ही जरूरी है। जिसने समय और धैर्य दोनों को संभाल लिया उसे श्री जी अवश्य मिलती है, और चाहे वो कैसा भी कुछ भी क्यों ना पाना चाहे उसे अवश्य मिलता है। कहते नाम नाम रटते रहिए कि नाम, हमें ये नहीं कि हमें कोई अपना ऊंचा नाम करना है, नहीं, हमें अपना नाम बढ़ाना है। नाम कैसे? नाम जप बढ़ाना है। अपने नाम बढ़ाने पर ध्यान मत दीजिए। याद रखिएगा कि हमारा नाम हो, इस पर आपको ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान ये देना है कि आपका नाम जप बढ़े। एक सेठ जी थे, उन्होंने एक तोता रखा हुआ था। वो तोता, सेठ जी ने उस तोते को रामायण की सारी चौपाइयां याद करा रखी थी, और वो तोता सारी चौपाइयां रामायण की उसे कंठस्थ याद थी। वो सारा दिन तोता, तो आप जानते हैं उसका कैसा स्वभाव होता है कि एक बार जो सुन ले उसे रटता रहता है। तो वो तोता सारी रामायण की जितनी भी चौपाइयां थी, वो तोता सारी उन चौपाइयों को रटता ही रहता था। तो एक दिन बिल्ली आई, उस बिल्ली ने उस तोते को झपट लिया, उस तोते को खा लिया। अब सेठ जी बहुत रो रहे हैं। अब एक सज्जन व्यक्ति आया, तो सज्जन व्यक्ति बोले, क्यों रोते हो सेठ जी, तोता ही तो है, एक दूसरा और तोता आपको हम ला देंगे। तो सेठ जी ने कहा कि मेरा तोता तो बिल्ली खा गई, उसका तो दुख मुझे है ही, लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मैंने उस तोते को सारी रामायण की जितनी भी चौपाइयां थी, मैंने उस तोते को याद करवाई थी, लेकिन जैसे ही उसने बिल्ली को अपनी ओर झपटते देखा, वो तोता टाई टाई करने लग गया। तो कहते रामायण की चौपाइयां तो मुझे भी याद है, मुझे तो डर इस बात का है कि नाम तो मैं भी जपता हूं, कहीं ऐसा ना हो जैसे ही यमराज मुझे झपटे तो मैं भी टाई टाई करने लग जाऊं, हम भी हाय हाय करने लग जाएं। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए। आप सोचे कि 1 घंटे नाम जप कर लिया तो बहुत हो गया, हम तो बहुत नाम जप करते हैं। हमने सेवा कर ली, बहुत कर ली, हम तो बहुत सेवा करते हैं।
जहां जिस दिन आपके मन में ये भाव आ गया ना कि बहुत कर लिया, उसी दिन आपके पतन का कारण होगा। जिस प्रकार उस तोते ने जैसे ही बिल्ली को देखा कि बिल्ली उस पे झपट रही है, तो रामायण की चौपाइयां वो भूल गया कि वो किसे दिन रात रटता था। उसे रामायण की चौपाइयां याद नहीं रही, उसे टाएं टाएं याद रही, वो टाएं टाएं करने लग गया। ऐसे ही अगर हम पर जब यमराज चपटे, यमराज जब आए हमें लेने के लिए, डर के मारे हम भी कभी प्रभु का नाम ना भूल जाए, कहीं हाय हाय ना करने लग जाए कि आ गए यमराज, तो उसी समय हमारे पतन का कारण हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके उतना प्रभु का नाम जपिए। ये जीवन एक बार मिला है और न जाने कितने ऐसे पुण्य हैं, जब वो हमारे पुण्य इकट्ठा हुए हैं तब जाके मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन मिलना आसान नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं, लेकिन अगर मिला है तो इसे गवाइए मत। हमें प्रभु का भजन ऐसा करना है कि एक क्षण भी समय नष्ट ना जाए। ये नहीं कि आज अगर इस शरीर में रोग है तो रोग की तरफ ध्यान जा रहा है, कोई चोट लग गई है तो उस चोट की तरफ ध्यान जा रहा है, अगर आज बिजनेस में बहुत ज्यादा घाटा हो गया है तो उस बिजनेस की तरफ ध्यान जा रहा है। नहीं, आपको हर क्षण प्रभु का नाम जपना है। आपके सर पर हमारे सबके सर पर, हम सबके सर पर, हम जब भी बात रखते हैं तो अपने खुद की रखकर आप सभी को बताते हैं, हम सबके सर पर ना मौत बैठी है। और वो पल पल, जैसे होता ना पल पल एक शत्रु, हमारा शत्रु जो हमारा पीछा करता है। इसीलिए ये बहुत शत्रु जो है बहुत चालाक होते हैं ना, ऐसे ये मौत जो है ये बहुत चालाक है। जैसे ही संसारिक चिंतन होगा आपको खींच लेगी। इसीलिए हर क्षण प्रभु का नाम हो। यमराज जी ने अपने दूतों से कहा है कि जो प्रभु का नाम जपता हो वहां गलती से भी मत पहुंच जाना। जिसकी जिब्या पर प्रभु का नाम हो गलती से भी मत पहुंच जाना। अजामिल चाहे गलती से वो पुकार उच्चारण अंतिम समय में किसका नाम उच्चारण कर रहा है? नारायण। नारायण प्रभु का नहीं, अपने बेटे का नाम का उच्चारण कर रहा है। और क्या पाप नहीं किए थे अजामिल ने? कौन नहीं जानता। ऐसे पाप किए थे कि एक वृक्ष भी अगर उसके पापों की तुलना के समान अगर खड़ा कर दिया जाए तो वो भी कम। लेकिन अंतिम समय में वो किसके नाम का उच्चारण कर रहा था? नारायण। और नारायण प्रभु का नहीं, नारायण अपने पुत्र को पुकार रहा था। लेकिन यमराज जी के दूत वहां गए, वहां यमराज जी के भी दूत थे और प्रभु के पार्षद भी थे। प्रभु के पार्षद उस अजामिल को लेकर गए। क्यों लेकर गए? क्योंकि अंतिम समय में उसकी जिह्वा पर जो नाम था वो नारायण था। इसीलिए आपकी और हमारी जिह्वा पर जब प्रभु अंतिम समय में अगर प्रभु याद आ जाए तो समझ जाएंगे हमारा भजन सफल हुआ। तो कैसे कैसे जानेंगे? क्या ऐसा हो पाएगा? जरूर हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? जितना हो सके उतना राधा 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 जपते रहिए। तो जब कहते हैं कि हमें कैसे शुद्धिकरण होना बहुत ज़रूरी है, शरीर का स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है, तो देखिए ये एक भाव है। आप शरीर स्वच्छ जब भी कुछ पाए तो उस पाने के बाद जैसे ही कुछ पाए तो कुल्ला आप अवश्य करें। एक आप सभी एक ना अपने जीवन में कुछ आदतें जो हैं उसे बदलिए। जब भी आप कुछ भी पाते हैं तो आप अपने मुंह को कुल्ला अवश्य करें, ताकि आप ये बार बार सभी अपने जीवन में एक नियम अवश्य लें। जब भी आप जब भी आप प्रसाद पाते हैं, हम सब जब प्रसाद पाएं तो एक बात अपने ध्यान रखिए, अगर प्रकट रूप में आपके जो प्रिया प्रीतम है, आपके जो प्रभु है जिनकी आप सेवा करते हैं, अगर वो नहीं विराजमान है तो मानसिक भोग आप सभी अवश्य लगा के, जब भी कुछ पाए तो प्रभु को भोग लगा के पाए। अब कह रहे हैं कि अगर हम कहीं बाहर हैं तो क्या प्रभु को भोग लगाएं? क्यों नहीं लगा सकते? आप कहीं बाहर कुछ पा रहे हैं, पहली बात तो अपने ये जो आहार है ना, इस पर आप सभी ध्यान दीजिए। ये आहार आप लोगों का जो शुद्ध, हम लोगों को ना आहार पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आहार शुद्ध नहीं होता ना, हम जैसा पाते हैं वैसी हमारी बुद्धि होती है। इसलिए ये कुछ बातें जो है हमें अपने जीवन में बदलनी होगी। तो जब हम बदलेंगे
तो भजन भी अवश्य बनेगा। भजन नहीं हो रहा, बहुत सारे कारण होते हैं। हमारा संग गलत होता है। सत्संग, आप जानते हैं, जो ये सत्संग आप सुनते हैं, ये जो कथा आप सुनते हैं, ये हर किसी को कथा मिल जाती है? ये किसी को नहीं मिलती, हर किसी को नहीं मिलती। सबका सौभाग्य इतना अच्छा नहीं होता कि जीवन में सत्संग या कथा श्रवण करने के लिए मिलता है। पार्वती जी ने कितने जीवन कथा सुनने की कोशिश की, लेकिन क्या वो पूरी कथा सुन पाई? नहीं सुन पाई। ये आज हम आपको जरूर सुनाएंगे कि जो अमर कथा है सुखदेव जी ने कैसे सुनी, और इसके निमित्त बने थे नारद जी। ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उस बताने से पहले बस हमारी इस बात पर ध्यान रखिए, हमारा समय जो है वो व्यर्थ होता जा रहा है, वो नष्ट होता जा रहा है। अपने इस समय को मत नष्ट कीजिए, बिल्कुल मत नष्ट कीजिए। कहीं भी है राधा राधा नाम जपिए, फिर देखिए कितनी कृपा आप सभी पर होती है। आपको संसार में ना बहुत सारे लोग मिलते हैं जो देने वाले जो हैं बहुत होते हैं। जैसे कोई सेठ साहूकार होता है, वो क्या दे देता है? कोई राजा महाराजा जब ये प्रसन्न होते हैं तो ये जगह दे देते हैं, जमीन दे देते हैं, घोड़े हाथी या आपकी कुछ भी ये दे सकते हैं। ये सब संसारी वस्तुएं दे सकते हैं, लेकिन चिंतामणि, सुरद्रु और सद्गुरु, ये जो 3 व्यक्ति होते हैं ना, ये जीवन में बहुत सबसे बड़े दाता होते हैं। चिंतामणि भी देती है, लेकिन चिंतामणि लौकिक सुख देती है, संसारिक सुखों को दे देगी, उससे ज्यादा उसकी शक्ति नहीं है। और जो सुरद्रु है, जो कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में होता है, वो भी आपको क्या दे सकता है? उसकी भी शक्ति सीमित है। वो अधिक से अधिक की जो ये स्वर्गीय संपत्ति होती है आपको वो दे सकता है। चिंतामणि से अधिक भी दे सकता है, ये स्वर्ग का विमान दे सकता है, जो ये कल्पवृक्ष है अप्सराएं दे सकता है, धन दे सकता है, नंदवन की सैर करा सकता है, ये सब कुछ दे सकता है। इसकी देने की भी शक्ति मिलती है। इनसे यदि कहा जाए, इन दोनों से, चिंतामणि और सुरद्रु से कहा जाए, कल्पवृक्ष से, कि आप हमें भगवान से मिला दीजिए, आप हमें प्रभु का दर्शन करा दीजिए, तो ये इनके बस की बात नहीं है। हालांकि ये आपको सारी वस्तुएं, संसार की लौकिक वस्तुएं जो है, हमें सब कुछ दे सकता है, लेकिन अगर इनसे कहा जाए ना कि हमें प्रभु से मिला दीजिए, तो वो इनके बस की नहीं है, वो ये कार्य नहीं कर सकते। तब हमें अब भगवान की जो चरणार बिंदु की प्राप्ति कैसे होगी? एक जीव का प्रश्न, हम सब का प्रश्न, कि हमें भगवान के चरणार बिंदु की प्राप्ति कैसे होगी? सबसे ऊंचे स्तर पर दानी की जगह जो नाम आता है, वो राजा महाराजाओं का, वो सुरद्रु का, वो चिंतामणि का नहीं आता, वो आता है सबसे उच्च, सबसे ऊपर जो नाम आता है वो आता है सद्गुरु का, गुरुदेव का आता है। बड़े बड़े योगियों के लिए भी जो दुर्लभ वैकुंठ है, बड़े बड़े योगियों के लिए भी जो दुर्लभ वैकुंठ है, उनकी प्राप्ति हमें सद्गुरुदेव की कृपा से सहज में हो जाती है। जिन पर सद्गुरुदेव की कृपा होती है, जिनके जीवन में गुरु होते हैं। वैकुंठ क्या है? वैकुंठ है क्या? वैकुंठ माने भगवान का धाम। वैकुंठ का शब्द का अर्थ क्या है? कुंठा रहित। कौन से कुंठा से रहित हो? कुंठा माने ये माया से जनित विकार। वैकुंठ वास्तविक में वैकुंठ है क्या? प्रभु का धाम तो है ही, जो माया जनित है, जो माया जनित के विकारों से परे है, जिनके किसी भी प्रकार का विकार ना हो, भगवान के ऐसे धाम को वैकुंठ कहा जाता है। और ये वैकुंठ किसी कल्प वृक्ष के बस की बात नहीं कि किसी कल्प वृक्ष के सामने खड़े हैं और उससे कह दे कि हमें वैकुंठ मिल जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। वैकुंठ जो मिलता है वो सतगुरुदेव की कृपा से मिलता है। अगर जीवन में गुरुदेव हैं तो समझ जाइए ये सब कुछ, चाहे श्री जी, ये हमें सहज में प्राप्त होंगे जिनके जीवन में गुरुदेव है। जीवन में सत्संग आया है तो समझ जाइए प्रभु की कृपा से आया है, वरना क्या हर कोई सत्संग सुन पाता है? हर कोई राधा नाम जप पाता है? नहीं। आपको इस संसार में भोग भोगाने के लिए, हमें संसार में भोगी, जो संसार को भोगते हैं, जो विषयी है, ये बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन हमें ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो प्रभु से हमें मिला दे।
ऐसे बहुत कम मिलेंगे जिनके संग से हमें प्रभु से मिलने की लालसा और बढ़ जाए। ऐसा हमें बहुत ही कम, ऐसे हमें बहुत ही कम मिलेंगे। अगर ऐसे मिल रहे हैं, अगर ऐसे भक्त मिले हैं और बहुत बड़ी कृपा आप सभी पर हो चुकी है कि आपके जीवन में अब गुरुदेव आ गए हैं, इसीलिए निश्चित हो जाइए। बस आपको दो बातों का ध्यान रखना है, एक समय और एक धैर्य। क्या मुझे श्री जी मिलेंगी? अवश्य मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी? धैर्य रखिए। समय का हीरा और धैर्य नाम का मोती अपने जीवन में आप अवश्य रखिए और फिर देखिए कि कैसे आप पर श्री लाडली जी की कृपा होती है। तो जब ये कथा, जिस कथा को, ये कथा जो है, ये देखिए, ये एक अमर कथा जो आप सभी को सुनने के लिए मिलती है, ये सत्संग आप सभी को सुनने के लिए मिलता है, ये सभी को नहीं मिलता। हम आप सभी से बार बार कहते हैं, जीवन में सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सत्संग एकमात्र ऐसा है जो हमारे हृदय में ऐसी ज्वाला को प्रकट करता है कि हमें प्रभु से मिलने के लिए, जैसे एक विरह की ज्वाला में हम जल रहे हैं, तो वो विरह की ज्वाला सत्संग ही प्रकट करता है और कहीं से नहीं आती। अब आप संसारी लोगों के साथ हमारा संग अगर हो तो वो हमें क्या सिखाएंगे कि धन की प्राप्ति कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे कमाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम कैसे कमाया जाए। अब किसी आप सम्मानित व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो आपके हृदय में कैसा भाव आएगा कि हमें भी ऐसा सम्मान चाहिए, हमें भी ऐसा सम्मान मिले। किसी धनी व्यक्ति के पास बैठ जाएंगे तो कैसा मन में भाव आएगा कि हमें भी ऐसा धन मिल जाए। और ऐसे ही जब किसी भक्त के साथ बैठते हैं, जब किसी रसिक जन का संग करते हैं, तो मन में क्या भाव आता है कि हमें भी प्रभु मिल जाए। अरे जिस विरह में ये रो रहा है, जिस आनंद में ये डूबा हुआ है, ये ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जहाँ ये डूबा है, तो मुझे भी ऐसे डूबना है। तो ये केवल संग से ही हो पाता है। अब जब एक बार भोलेनाथ जी तपस्या में लगे हुए थे तो नारद जी ने पार्वती मैया के पास गए और पार्वती जी को क्या उकसाया कि आप जो है बहुत ही प्रसन्न होती रहती हैं कि जो महादेव है आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो ये तो महादेव आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। अब पार्वती जी ने जैसे ही सुना तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि नारद तुम कैसे बोल सकते हो, और तुम्हारा काम तो यही है कि तुम जब देखो घरों में लड़ाइयाँ ही कराते रहते हो। तो नारद जी आज पार्वती जी के पास पहुँचे हैं और पार्वती जी से बहुत ही उन्हें, नारद जी का तो है ही ये काम, तो नारद जी आज पार्वती जी को बहुत ज़्यादा उकसा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि तुम कहती हो कि जो प्रभु हैं, कि तुम्हारे भोलेनाथ है तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो क्या वो तुम्हें सारी बातें बताते हैं? तो पार्वती जी कहती वो तो मुझे सारी बातें बताते हैं। तो कहते अच्छा, तो उनके गले में जो मुंडों की माला वो पहनते हैं तो वो क्यों पहनते हैं, तो तुम जानती हो? तो अब पार्वती जी चुप हो जाती हैं। पार्वती जी कहती हैं कि मैंने आज तक कभी पूछा ही नहीं, और अगर मैं पूछती तो वो मुझे ज़रूर बताते। तो नारद जी उन्हें बहुत ज़्यादा उकसाते हैं। अब पार्वती जी भी थोड़ा गुस्से में आ जाती हैं और आज जैसे ही भोलेनाथ जी जैसे ही तपस्या कर कर वापस आते हैं तो ना तो पार्वती जी आज उनकी आरती उतार रही हैं और ना ही उनसे प्रेम से बात कर रही हैं और मुंह फैलाकर बैठ गई हैं। अब जैसे ही भोलेनाथ जी देखते हैं तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता है और उनसे पूछते हैं कि क्या आज नारद जी आए थे, क्योंकि वो जानते हैं कि जो ये कूटनीति जो है कि घर तोड़ो नीति जो है ये तो नारद जी ही जानते हैं। तो और पार्वती जी कहती हैं कि हाँ नारद जी आए थे, लेकिन इससे पहले आप हमें ये बताइए कि अगर हम आपसे कुछ पूछें तो क्या आप हमें उसका जवाब देंगे और सही सही बताएंगे। तो आज भोलेनाथ जी सोचते हैं कि आज तो नारद जी लगता है कि कुछ आज प्रभु की ही ऐसी इच्छा है, क्योंकि नारद जी जब भी कुछ करते हैं तो वो प्रभु की इच्छा से करते हैं, कि जब प्रभु की कोई इच्छा होती है या प्रभु को कोई लीला करवानी होती है तो सबसे पहले नारद जी को ही भेजा जाता है। अब नारद जी तो चले गए और यहाँ पार्वती जी कह रही हैं भोलेनाथ जी से कि जो मैं पूछूंगी आप मुझे वचन दीजिए कि आपको मुझे बताना पड़ेगा। अब आज भोलेनाथ जी समझ गए कि आज तो मैं ज़रूर फंसूंगा। शिव शंकर जी सच्ची में बहुत ही भोलेनाथ हैं। अगर भोलेनाथ उन्हें कहा जाता है ना, वो वास्तविक में भोले ही हैं। तो शंकर जी
वचन दे देते हैं, ठीक है तुम जो पूछोगी तो मैं तुम्हें उसका सही जवाब दूंगा। अब पार्वती जी पूछती हैं कि जो ये आप मुंडों की माला पहनते हो, आप इसे क्यों पहनते हो? अब भोलेनाथ जी बड़ा ही, आज तो कहते बहुत नारद फंसा गए हैं मुझे, लेकिन क्या करें, क्योंकि नारद जी अगर कह कर गए हैं, फंसा कर गए हैं, तो प्रभु की ही कोई लीला है। तो शिव शंकर जी बताते हैं कि ये मुंडों की जो माला है, मैं जब भी कोई, जैसे कि मैं किसी का, जैसे सूरत का, सुदवा इत्यादि जिसका मैंने ये किया है, नरसंहार किया है, उनका जो शीश है मैं अपने इन मुंडों की माला में बना लेता हूँ, पहन लेता हूँ। लेकिन इसमें से कुछ शीश तुम्हारे भी है, कुछ मुंड तुम्हारे भी हैं। तो पार्वती जी जैसे ही सुनती हैं तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता है। तो कहते प्रभु मैं तो यही हूँ और मेरा जो शीश है वो मेरे ही धड़ पर है, तो आप कैसे कह सकते हैं? तो भोलेनाथ जी बताते हैं कि इस जन्म में नहीं, न जाने कितने जन्मों में जब तुम इस शरीर को छोड़ती हो तो तुमसे मुझे इतना प्रेम है, तो मैं तुम्हारे ही इस शीश को अपने इन मुंडों की माला में धारण कर लेता हूँ। तो पार्वती जी पूछती हैं कि मैं अगर इतने जन्म ले चुकी हूँ तो आप क्यों, आपने क्यों नहीं लिया? तो फिर शिव शंकर जी ने बताया, भोलेनाथ जी बताते हैं कि मैं एक ऐसी अमर कथा का पान करता हूं जिससे मैं अमर रहता हूं। अब जैसे ही पार्वती जी ने सुना तो पार्वती जी को सुनकर बड़ी ही उत्कंठा हुई, बहुत ही ज्यादा, कि मुझे भी अब ये अमर कथा सुननी है, कि जिससे सुनने से हम अमर हो जाते हैं, ऐसी कौन सी वो अमर कथा है। तो भोलेनाथ जी पार्वती जी से कहते हैं कि इस अमर कथा का हर कोई पात्र नहीं होता, इसीलिए आपके जीवन में जब सत्संग आए, जब ये कथा आए, तो ये सोचिए, ये जानिए कि हर कोई इस कथा को, इस सत्संग को श्रवण नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा ही होती है जब वो इस कथा को सुनता है। अब जैसे ही पार्वती जी सुनती है तो उन्हें बड़ी ही, अब वो सुनना चाहती हैं। तो पार्वती जी और भोलेनाथ जी पहुंचते हैं अमरनाथ की उन बर्फीली चोटी पर। लेकिन भोलेनाथ जी कहते हैं कि मैं कथा तो तुम्हें तब सुनाऊंगा जब यहाँ कोई नहीं होगा। तो भोलेनाथ जी उस समय, उनका जो वो डमरू है आज बज रहा है, तो जैसे ही डमरू की ध्वनि सभी सुनते हैं, वहां जितने भी पक्षी, पशु, जितने भी असुर, राक्षस, जितने भी सब होते हैं, तो जैसे ही उस डमरू की ध्वनि को सुनते हैं, क्योंकि आज उस डमरू की ध्वनि सबको डरा रही थी, तो सब वहां से चले जाते हैं। अब होता क्या है, एक शुवक होती है, तो वो जैसे ही उड़ती है तो उसके गर्भ में जो अंडा होता है तो वो तो उड़कर चली जाती है, लेकिन वो अंडा वहीं रह जाता है। अब भोलेनाथ जी पार्वती जी से कहते हैं कि तुम जाकर देख कर आओ कि यहाँ कोई भी नहीं होना चाहिए। पार्वती जी जाती हैं और देखती हैं, इधर उधर देखती हैं, उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। अब वो क्या देखती हैं कि एक अंडा यहाँ पड़ा है। अब वो कहती है अंडा पड़ा है तो ये क्या हो सकता है, ये तो कुछ भी नहीं, ये अंडा क्या करेगा, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। भोलेनाथ जी ने तो बोला है कि कोई सुन ना पाए, ये क्या सुनेगा। और वो चले जाकर भोलेनाथ जी के समक्ष बैठ जाती हैं। अब भोलेनाथ जी कहते हैं कि मैं, देखो कि तुम एक वक्ता हो और श्रोता हो, तो वक्ता कथा, मैं वक्ता हूँ जो मैं कथा कहता हूँ, और श्रोता का क्या होना चाहिए कि वो जब भी कथा सुने तो उसे हूँ जरूर करना है, क्योंकि यहाँ और तो कोई नहीं है। और मैं जैसे ही कथा करूं तो तुम हूँ करते रहना, जिससे मुझे पता लगता रहे कि तुम इस कथा को सुन रही हो। अब सुना, उन्होंने कहा ठीक है, पार्वती जी मान जाती हैं। अब शिव शंकर जी कथा करना आरंभ करते हैं। अब पार्वती जी कुछ कथा सुनती हैं तो वो हूँ करती रहती हैं। अब वो जो शुवक होता है, शुकी जो होता है उस अंडे में, तो वो भी उस कथा को सुन रहा होता है। अब जैसे वो तोता, जो तोता होता है, तोते का अंडा जो होता है उसमें से तोता निकल आता है, वो भी उस कथा को, वहां पार्वती जी कथा को श्रवण कर रही है और उधर ही वो तोता श्रवण कर रहा है। अब क्या होता है, कुछ समय के बाद जो पार्वती जी हैं वो सो जाती हैं, लेकिन अब वो तोता बड़ा ही घबराता है, क्योंकि उसे उस कथा में इतना आनंद आता है। अब वो कहता है कि अब वो सोचता है अब पार्वती जी तो सो गई हैं
और शिव शंकर जी तो समाधि लगाकर बैठे हैं और वो कथा सुना रहे हैं, और उस तोते को इतना आनंद आता है, वो सोचता है कि अगर हूँ नहीं किया तो शंकर जी कथा कहना बंद कर देंगे। अब पार्वती जी सो गई हैं, वो तोता जो है वो कथा सुनता है, वो हूँ करता रहता है। अब जो तोते होते हैं वो तो आप सभी जानते हैं कि जो एक बार सुन लेता है वो बार बार तोता उसी को रटता रहता है। तो एक तोते की कथा से हमें तोते की बात से हमें याद आता है, एक सेठ जी ने एक तोता पाला हुआ था। तो उस तोते को उन्होंने क्या सिखाया हुआ था, राम 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 राम। तो वो राम 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 बोलता था वो तोता। तो एक उसी जगह पर एक व्यक्ति रहते थे, तो वो बड़े ही, उन्हें हर समय क्रोध ही आता रहता था। कुछ लोग ऐसे जीवन में अवश्य होते हैं जिन्हें हम देखते हैं जो बिना वजह ही क्रोध करते रहते हैं, या कुछ नहीं होता तो किसी से चिढ़ते ही रहते हैं। ऐसे ही वो एक व्यक्ति थे। अब वो सेठ की दुकान से जैसे ही निकले वो तोता राम राम करता, तो उससे जो वो व्यक्ति था, तो उस खड़ूस व्यक्ति ने उस तोते की तरफ देखकर बोला, मूर्ख कहीं का। अब उस तोते ने सुन लिया, मूर्ख कहीं का। अब जब भी वो तोता अब बार बार बोलता, मूर्ख कहीं का, मूर्ख कहीं का। अब राम राम से उसने क्या सुनना, क्या कहना सीख लिया, मूर्ख कहीं का, मूर्ख कहीं का। अब वो व्यक्ति जब भी सेठ जी की दुकान से निकलता तो वो तोता क्या बोलता, मूर्ख कहीं का, मूर्ख कहीं का। अब ऐसा सुन के उस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आता, तो अपने वो सेठ जी से कहता है कि सेठ जी, या तो इस तोते को मार दूंगा या तो मैं आपको बोल दूंगा, आपसे लड़ाई हो जाएगी। मैं जब भी निकलता हूँ तो ये तोता मुझे मूर्ख कहीं का बोलता है। अब सेठ जी को बड़ा क्रोध आया, कह रहे ये तो मेरे दुकान को जो भी आएगा मूर्ख कहीं का बोलेगा, मेरी दुकान का तो जो धंधा है वो खराब हो जाएगा। तो तोते को डांटते हैं कि अब तू मूर्ख कहीं का नहीं बोलेगा। अब वो व्यक्ति फिर आता है, फिर वो तोता बोलता है, मूर्ख कहीं का। अब उस व्यक्ति को फिर से गुस्सा आता है। अब कहता है कि आज तो मैं इसे मार ही दूंगा। अब सेठ जी को बड़ा ही डर लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरा जो धंधा है कहीं चौपट ना हो जाए। तो तोते को पिंजरे में से लेते हैं, एक पानी जहां भरा हुआ होता है तोते को डुबो देते हैं। तो बोलते हैं अब बोलेगा मूर्ख कहीं का, और फिर से बिठा देते हैं पिंजरे में। अब तोता समझ जाता है कि अगर मैं मूर्ख कहीं का बोलूंगा तो मुझे सेठ फिर से मारेगा, और नहीं तो अगर अब बोला तो मुझे मार ही देगा। अब वो व्यक्ति निकला, अब वो बड़ा अगले दिन वो व्यक्ति बड़ा ही अच्छे से तैयार होके निकलता है और उस तोते को देखता है। तोता कुछ नहीं बोलता, लेकिन तोता उस व्यक्ति को जरूर देखता रहता है। वो व्यक्ति थोड़ा आगे चले जाता है, वो तोता फिर भी नहीं बोलता। अब वो व्यक्ति फिर उसे पीछे मुड़कर देखता है, तोता फिर भी नहीं बोलता। लेकिन अपने मन ही मन में तोता कहता है कि समझ तो गया ही होगा तू कि मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसे ही तोते होते हैं। तो तोते का जो स्वभाव है बोलने का बड़ा होता है, वो जैसा सुनता है वो वैसा ही रटता रहता है। लेकिन आपको तोता नहीं बनना कि जो भी सुना रट दिया। हमारे साथ भी तो जीवन में कई बार ऐसा होता है कि संग का प्रभाव हम पर कितना हो जाता है। एक व्यक्ति जो थे बड़े ही समझदार व्यक्ति थे, तो वो कहते थे कि मैं किसी के बारे में अगर बताऊं तो मुझे उसके 5 दोस्तों से मिलवा दो, तो मैं उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता दूंगा कि वो व्यक्ति कैसा है। कि मैं उस व्यक्ति से नहीं मिलूंगा, उसके पास भी नहीं बैठूंगा, लेकिन उस व्यक्ति से मिलने से पहले ना आप मुझे उसके 5 दोस्तों से मिला दीजिए, या 5 ऐसे व्यक्तियों से मिला दीजिए जिसके साथ वो रहता है, तो मैं उस व्यक्ति के बारे में आपको बता दूंगा। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि हम जिनका संग करते हैं ना, तो उनका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य होता है, क्योंकि संग ही सबसे बड़ा होता है। अगर हमारा संग दिखे, आप कभी खुद को भी देखिएगा, आप कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि अगर कोई हम विषय जो बहुत भोगता है, कि कोई धनी है जिसे धन खर्च करने में आनंद आता है, या किसी कुछ ज़्यादा बोलने में आनंद आता है, तो ऐसे लोगों का जिसकी भी आप संग कुछ ज़्यादा देर रह ले तो उसका प्रभाव आप पर अवश्य आ जाता है। तभी तो बार बार कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन में रहें, वृंदावन का वास करें और वृंदावन के भक्तों का, रसिक जनों का संग करें। क्यों कहा जाता है? ऐसे थोड़ा ना कहा जाता है, क्योंकि संग करने से ही हम पर प्रभाव आ जाता है। आपसे कुछ भी नहीं होता ना, तो भक्तों का संग कर लीजिए, उनके साथ रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय सत्संग सुने, और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है, और अवश्य आता है। अब यहाँ वो जो तोता है, वो तोते का जो
तोता वो सुन रहा है और हूँ हूँ कर रहा है और उसे बड़ा ही आनंद आ रहा है। अब पार्वती जी तो सो गई हैं, पार्वती जी सो गई हैं, यहाँ शंकर जी कथा सुना रहे हैं और पार्वती जी सो गई हैं। तो अब जैसे ही कथा होती है तो पार्वती जी तो शंकर जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्री राम वृंदावन की जय, ऐसे वो बोलने करते हैं। तो पूछते हैं अब, और पार्वती जी की एकदम से आंख खुलती है, वो कहते हैं हूँ हाँ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। अब भोलेनाथ जी कहते हैं कि फिर क्या हुआ, तुमने कथा नहीं सुनी? कह रहे नहीं, मैंने कथा नहीं सुनी प्रभु, कि मुझे नींद आ गई थी। अब भोलेनाथ जी चौंक गए कि एक बात बताओ कि तुमने अगर कथा नहीं सुनी तो ऐसा कौन है जो यहाँ चोरी चोरी कथा सुन रहा है और हुंकारी भी भर रहा है? तो अब तो उसे मारना होगा। क्यों मारना होगा? क्योंकि वो उस अमर कथा का पान कर चुका है। अब भोलेनाथ जी कितने भोले हैं, जिसने अमर कथा का पान कर लिया तो क्या उसे मारा जा सकता है? अब भोलेनाथ जी उसे देखा, इधर उधर देखा, तो उन्होंने क्या देखा, वो दूर वो तोता बैठे, राधा राधा राम राम, राधा 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 राधा, जय कृष्ण, वो बैठा बड़े ही आनंद में, कथा सुन चुका है तो उस कथा के आनंद में वो नाम रट रहा है। अब जैसे ही शंकर जी ने देखा, उन्हें बड़ा गुस्सा आया और त्रिशूल लेके दौड़े उसके पीछे। अब वो तोता भी भागा भागा जा रहा है, पीछे शंकर जी और आगे आगे वो तोता। तो उस सुगना को दंडित करने के लिए जैसे ही वो दौड़े और भाग रहे हैं, तो अब क्या हुआ, जो वो सुगना था, जो वो तोता, वो वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया। जो वेद व्यास जी की पत्नी थी वो सुबह स्नान करके निकली थी, तो वो अपने बालों को मतलब उन्होंने धोया, स्नान कर कर आई, तो वो बैठी थी, तो उन्हें जमाई, आलस से उन्हें जमाई आई। तो जैसे ही उन्होंने मुंह खोला तो वो जो सुगना था तो वो उनके मुख से मार्ग से गया और उनके पेट में जाकर उदरस्त हो गया, उनके गर्भ में चला गया। अब शंकर जी ढूंढ रहे हैं कि वो तोता कहाँ गया, और उस वेद व्यास जी के, क्योंकि वेद व्यास जी उस समय नहीं थे, तो वेद व्यास जी के आश्रम के बाहर ही जा बैठे हैं और कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल, तो ऐसा तो नहीं कि नहीं आएगा, आएगा तो अवश्य। तो जैसे वेद व्यास जी वहां से आए, उन्होंने क्या देखा कि उनके आश्रम के बाहर आज भोलेनाथ जी खड़े हैं। तो भोलेनाथ जी को देखकर वेद व्यास जी बड़ा ही प्रसन्न हुए और हाथ जोड़े उनका सत्कार किया कि आइए आइए प्रभु, आज तो मैं धन्य हुआ कि आप मेरे आश्रम में आए। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि मैं यहाँ आज वैसे नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारा आदर सत्कार तो बाद में लूंगा, लेकिन तुम्हारे घर में जो है एक चोर घुसा है, पहले मैं उसे मारूंगा, फिर तुम्हारा जो ये आदर सत्कार है मैं इसे स्वीकार करूंगा। तो व्यास जी बोले, चोर? क्या चोरी किया उसने? अब भोलेनाथ जी कह रहे उसने अमर कथा का चोरी करी है। अब व्यास जी हंसते हैं तो कहते हैं, हे भोलेनाथ जी, आप अपने नाम के साथ ही, जैसे आपका नाम भोलेनाथ है ना, उसी प्रकार आप भी भोले ही हैं। तो एक बार क्या आप लोगों ने सुना भी होगा, एक चोर होता है तो वो क्या देखता है कि मंदिर में एक घंटा टंगा है। अब वो चोर सोचता है कि अगर इस घंटे को अगर मैं बेच दूंगा तो इतना तो मेरा एक समय का जो ये शराब पीता हूँ, तो एक समय की शराब तो मेरी आ ही जाएगी। अब वो बार बार जो चोर होता है उस मंदिर के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब पुजारी भी देखता है, पुजारी उसको शक होता है ये कर क्या रहा है, तो पूछता है पुजारी पूछते हैं उस चोर से कि तुम क्यों बार बार यहाँ घूम रहे हो? तो कहते हैं कि कल मैं आऊंगा तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ प्रभु का शिवलिंग है, तो यहाँ मैं क्या मैं अर्पण करूँ। अब चोर जो पुजारी जी भी है वो भी हंसते हैं और वो सोचते हैं कि बताओ अब इस जैसे चोर भी मंदिर में आकर पूजा करेंगे, तो मंदिर बंद हो जाता है। अब वो चोर आता है रात्रि में, तो जैसा कि आप सभी ने देखा होता है कि शिवलिंग बना होता है, उसके चारों ओर परिधि बनी होती है। अब वो चोर उस परिधि पर खड़ा हो जाता है और घंटा उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो घंटा नहीं उतार पाता क्योंकि जो घंटा है वो थोड़ी ऊंचाई पर होता है। अब वो कहता है क्या किया जाए कि कैसे इस घंटे को उतारा जाए, कि अगर एक घंटा, इस घंटे को बेच के एक समय की तो मेरी शराब आ ही जाएगी। तो अब इतना बड़ा शिवलिंग है तो सोचता है कि ये शिवलिंग किस दिन काम आएगा, और चढ़ जाता है शिवलिंग पर। जैसे ही शिवलिंग पर चढ़ता है तो भोलेनाथ जी प्रकट हो जाते हैं। भोले जो हैं, अब भोलेनाथ जी वहां प्रकट हो जाते हैं। मांग पुत्र क्या मांगता है, अब वो
घबरा गया, उसने सोचा कि पुजारी तो नहीं आ गया, लेकिन साक्षात भोलेनाथ जी को अपने सामने देखकर उसे बड़ा आश्चर्य होता है और वो सोचता है कि आप मुझे वर तो देंगे, ठीक है, लेकिन मुझे ये तो बताइए मैंने ऐसे किया क्या है जो आप मुझे वर देंगे? मैं तो चोर हूँ। देखिए चोर की ईमानदारी, सब कुछ सामने, नहीं तो कई बार क्या आता है प्रभु भी सामने आए तो झूठ बोलते हैं, तो सामने सच बोल रहा है, मैं तो चोर हूँ और आपने फिर भी मुझे स्वीकार किया, ऐसा क्या हुआ प्रभु, कृपया करके बताने का कष्ट तो करे। तो भोलेनाथ जी कहते हैं कोई यहाँ आता है, न जाने कितने भक्त आते हैं, कोई दूध चढ़ाता है, कोई दूध में पानी मिलाकर चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, न जाने क्या क्या सब कोई चढ़ाते हैं, लेकिन तू एक ऐसा आया जिसने खुद को ही अर्पण कर दिया, जो खुद ही मेरे ऊपर आकर खुद को ही अर्पण कर दिया। अब इतना सुनते ही वो आदमी धन्य है भोलेनाथ आप। तो सच्ची में जिस प्रकार उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है ना, तो वैसे भी प्रभु बोले हैं। और यहाँ व्यास जी भी हंस रहे हैं। व्यास जी ने कहा कि जिसने अमर कथा सुन ली है तो उस आप तो महाकाल हैं, आप तो उसे मार सकते हैं, लेकिन जिसने अमर कथा सुन ली है तो आप उसे कैसे मार सकते हैं? वो कोई ना कोई तो अधिकारी होगा कि जिसने आपके मुख से उस अमर कथा को सुना है। और भोलेनाथ जी अब सोच रहे हैं कि ये तो व्यास जी सही कह रहे हैं, अगर मैंने उसे मारा तो लोगों का अमर कथा से जो विश्वास है वो उठ जाएगा, क्योंकि वो अधिकारी है, लेकिन वो है कौन? तो व्यास जी कहते हैं कि आप ही ध्यान लगा कर देखिए। तो भोलेनाथ जी ध्यान लगाते हैं, विचार करते हैं और कुछ देर के लिए समाधि लगाते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि जो वो तोता जो है जिसने वो कथा सुनी है वो कोई और नहीं, उसे साक्षात प्रभु ने भेजा है, वो प्रभु का तोता है। और वो देख रहे हैं कि वहाँ उन्होंने जैसे ही ध्यान लगाया कि एक बहुत ही सुंदर सिंहासन है, एक पर श्याम बाजू है और एक पर हमारे प्रीतम है, और वो दोनों विराजमान हैं। और वो तोता शिलाडीजू के पास आता है। शिलाडीजू उसे सिखाती है कि बोलो श्री कृष्ण हरे गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शिलाडीजू उसे सिखा रही है और वो तोता बोल रहा है। और फिर जब वो श्यामजू को बड़ा ही सुख मिलता है तो फिर वो उस शावक को पढ़ाने में और फिर वो सिखाते हैं कि बोलो राधे राधे जपो, राधे राधे जपो। तो जब भोलेनाथ जी देखते हैं कि जो वो शावक है जिसने उस अमर कथा का पान किया है वो कोई और नहीं, वो तो प्रभु का ही शावक है। तो इतना जब उन्हें पता लगता है तो व्यास जी से वो हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आपने आज मुझे अपराध से बचा लिया। तो इस प्रकार जो है उस शावक ने जो अमर कथा सुनी और वो जो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जाकर वो शावक व्यास डर के मारे कि भोलेनाथ से बचने के लिए व्यास जी के उनकी पत्नी के गर्भ में वो जो शावक है वो चले जाता है। तो यहाँ ये कथा इस प्रकार वो अमर कथा का उसने पान किया। और ये अमर कथा हर किसी को नहीं मिलती। बार बार आप सभी से कहते हैं हर कोई नहीं सुन पाता इस कथा को। अगर आपके जीवन में कभी आप कथा सुन रहे हैं, अगर आप सत्संग सुन रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रभु ने आपको चुना है। नहीं तो वक्ता तो बहुत सारे हैं, आप एक बताइए कितने सारे वक्ता हैं। यहाँ वक्ताओं का, बोलने वालों का इतना वो नहीं है, यहाँ सुनने वालों की बड़े जो श्रोता है उनका बड़ा सम्मान है। कभी कथा में आप जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि क्या देखते हैं कि जितने भी सुनने वाले आते हैं पहले से उनके लिए जगह तैयार की जाती है, उन्हें बिठाने के लिए। अगर गर्मी होती है तो पंखों का इंतज़ाम किया जाता है, सर्दी होती है तो बहुत सारी जो इंतज़ाम है वो किसके लिए किए जाते हैं? वक्ताओं के लिए नहीं, श्रोताओं के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सुनने वालों को प्रभु ने चुना है, सुनने वालों को। इसलिए आपके जीवन में अगर कथा आती है, आपके जीवन में सत्संग आता है, ये मत सोचिए फोन में तो कितनी सारी चीजें आती हैं। अब कल ही हमसे एक बात हुई तो उन्होंने कहा कि फोन पे ही एकदम से हमारा नंबर आ गया, फोन से ही उन्होंने हमारा सत्संग सुना। तो ये तो नहीं कि कुछ भी आ सकता था, लेकिन सत्संग ही क्यों आया, कथा ही क्यों आई? क्योंकि प्रभु ने अब आपको चुन लिया कि अब आ जाओ। बहुत दिन से भटक गए थे। जैसे एक बालक होता है ना, जैसे कोई बालक खो जाता है तो उसे ढूंढने के लिए कितना प्रयास किया जाता है, ऐसे ही जब आपके जीवन में सत्संग आता है ना तो हम जो है बहुत दिनों से भटके हुए थे और आज हम मिल गए हैं
और मिलकर अपने परमात्मा जो हमारे पिता है, हम उनके पास पहुंचने की तैयारी हो रही है। इसलिए समझिए इस सत्संग की महिमा को, कथा की महिमा को। पार्वती जी भी नहीं सुन पाई है इस कथा को, और एक जन्म नहीं, कितने जन्म। अब आप बताइए, भोलेनाथ जी ने कितना प्रयास किया हर जन्म में कि पार्वती जी कथा सुन पाए, लेकिन वो भी नहीं सुन पाई। लेकिन आप सुन रहे हैं, आप सत्संग सुन रहे हैं, तो इसका मतलब प्रभु की कितनी कृपा है। और इसीलिए ऐसा ना हो आप हमारे साथ, आपके साथ, कि अंतिम समय में हमारी अगर बुद्धि फिर से संसार में फंस गई तो हमारा पतन हो जाएगा। कुछ नहीं पता, जैसे वो तोता, हमने शुरू में आज आपको क्या बताया कि वो तोता, सेठ जी का तोता रामायण की सारी चौपाइयां पढ़ता था, सारी चौपाइयों से कंठस्थ यात्री चौपाइयां बोलता रहता था। लेकिन अंतिम समय में क्या हुआ, जैसे ही उसका अंतिम समय आया तो क्या हुआ, वो भूल गया। बिल्ली को देखा, वो चौपाइयां भूल गया, वो टाएं टाएं उसे याद रही। और ऐसे ही कहीं हम लोगों के साथ ना हो जाए। अंतिम समय में जैसे यमराज जी के पार्षद नजर आए, कहीं राम राम राधा राधा की जगह कहीं हाय हाय ना निकल जाए। इसलिए ध्यान दीजिए, क्यों बार बार कहा जाता है जितना हो सके नाम जप, इसीलिए कहा जाता है। अरे ये जो सोसाइटी में जिसमें आप जीने की बात करते हैं, क्या वो आपको प्रभु से मिला देगी? ये आपको सम्मान दिला देती? क्या सम्मान? हम सम्मान, जिस सम्मान के पीछे भागते हैं, हम जिस धन के पीछे भागते हैं, हम जिस रिश्तेदार सगे संबंधियों के पीछे भागते हैं, वो आपको प्रभु से मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते। वो आपके जीवन में ना अपार कलेश जरूर ला देंगे, आपको ऐसा जरूर बना देंगे जो आप है ही नहीं। कई बार देखा है ना, क्रोध में हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि आवेश में, क्रोध में, कि गुस्से में हम अगर हमारे साथ कोई बुरा करे तो हम उसके साथ कई बार ऐसा कुछ कर देते हैं कि हमें खुद ही नहीं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है ना। लेकिन अगर आप ऐसों का संग ही ना करें, आप भक्तों का संग करें, रसिक जनों का संग करें, आप नाम जप करें, आप सत्संग श्रवण करें, तो आपको ऐसे संग की क्या आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं। अरे आनंदित रहिए, जीवन है किस लिए है? नाम जप के लिए है, प्रभु का भजन के लिए है। और प्रभु का भजन हम तो बार बार कहते हैं कि आसन पे बैठो तभी भजन हो पाता है, फिर तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जपते रहिए, राधा 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 जपते रहिए। अंतिम क्षण कोई नहीं जानता, हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता। और जो बताने वाले हैं कि बता देते हैं कि आपकी इतनी आयु, कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, सिर्फ प्रभु जानते हैं। और हमें उसकी तैयारी करनी है। कैसे करनी है? मौत से डर क्यों लगता है, क्यों भय लगता है? इसीलिए तो लगता है तैयारी नहीं है। इसलिए अपनी तैयारी कीजिए। जब एक बच्चा पेपर देने के लिए जाता है ना, अपनी परीक्षा देने के लिए जाता है, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें बिल्कुल तनिक भर भी डर नहीं होता, लेकिन उन्हें भी ऐसी बात नहीं कि होता है, लेकिन कुछ बड़े डर रहे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होती। तो जिसकी तैयारी होगी वो डरेगा नहीं, वो डरेगा नहीं, उसे मौत से भय लगेगा ही नहीं। और जिसकी तैयारी नहीं होगी वो तो डरेगा ही डरेगा। इसलिए समझिए, इस बात को समझिए, जितना हो सके उतना राधा नाम जपें। ये जीवन में कथा श्रवण करने के लिए अगर मिल रही है तो प्रभु की बड़ी कृपा हो गई है, प्रभु ने आपको चुन लिया है, इसीलिए आपको सुनने के लिए मिल रही है, अन्यथा ये सब कुछ श्रवण करने के लिए नहीं मिलती। इसलिए हे नाथ मैं आपका, हे प्रभु मैं आपका, मैं आपको भूलूं नहीं। बस इतना आप अपने मन में ऐसा भाव रखें और निश्चित रहिए और धैर्य रखिए और हर समय हर क्षण का प्रयोग करें। फिर आप देखें कि जो चाहोगे वो पाओगे, और ये बात बिल्कुल सत्य हो जाएगी। तो कल आप सभी से फिर मिलेंगे। जय श्री राधे।